जय श्री राम। रास्ते में श्री रामचंद्र जी भगवान जाते हुए गाँव वासी मिल रहे हैं, उनकी कहानी आप सुन रहे हैं, जो प्रयागराज से चित्रकूट की ओर भगवान जा रहे हैं। जो ये मुनिपट धर जटिल सुंदर सुठि सुकुमार, विविध भांति भूषण वसन बादिकिए करतार। जो ये सुंदर सुकुमार ही मुनियों के वस्त्र धारण किए हैं और जटाओं को रखाए हैं, तो ब्रह्मा के भांति भांति के गहने वस्त्र वृथा ही बनाए। जो ये कंद मूल फल खाही, बादी सुधादि असन जग माही। एक कहिए सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए। जो यह कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ है। कोई कहने लगे कि यह स्वभाव से ही सुहावने हैं, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, इन्हें ब्रह्मा ने नहीं बनाया। जह लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर वरनी। देखहु खोजी भुवन 10 चारी, कह अस पुरुष कहाँ अस नारी। जहाँ तक वेदों ने ब्रह्मा की करनी कही है, जो कानों नेत्रों और मन के अनुभव में आने वाली है, वहाँ तक 14 भवनों में ढूंढ कर देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्री कहाँ है। इन्हीं देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावै लागा। कीन बहुत श्रम एक न आए, तेहि ऋषा बनियानी दुराए। इनको देखकर ब्रह्मा का मन मोहित हो गया, तो इनकी उपमा के समान दूसरा जोड़ा बनाने लगा। बहुत परिश्रम करने पर भी ऐसे न बने। तब उसने डाक से इन्हें वन में लाकर छिपा दिया। एक कहि हम बहुत न जानहि, आप ही परम धर्म धन्य करिमानहि। ते पुनि पुण्य पुंज हम लेखे, जे देखहि देखी हैं जिन देखे। कोई कहने लगे हम बहुत नहीं जानते हैं, पर हम अपने को परम धन्य मानते हैं। हमारी समझ से वे बड़े पुण्यवान हैं, जो इनको देखते हैं, देखेंगे और देख चुके हैं। यही विधि कही वचन प्रिय, लेहि नयन भरि नीर। किमि चल हैं मार्ग गम, सुठि सुकुमार शरीर। इस भांति प्रिय वचन कह कर वे आँखों में आंसू भरा लाए और बोले कि यह सुंदर कोमल अंग वाले राजकुमार कठिन रास्ते में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह विकल बस होही, चकई साझ समय जनु सोही। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय गहहि बरबानी। स्त्रियाँ स्नेह बस व्याकुल हो गई, जैसे संध्या के समय चकवी हो जाती हैं। चरण कमलों को कोमल और रास्ते को कठिन जानकर गदगद हृदय से मधुर वाणी से कहने लगी। पर सत मृदुल चरण अरुणारे, सकुचित महिजिम हृदय हमारे। जो जगदीश नहीं बिनु दीन्हा, कसन सुमन मय मारगु कीन्हा। इनके कोमल और लाल चरणों को छूने से पृथ्वी पर इस प्रकार सकुचाती है, जैसे हमारे हृदय सकुचाते हैं। जो जगदीश्वर ने इनको बन दिया, तो रास्ता फूलों का ही क्यों न बनाए।
जो मांगा पाई वो विधि पाही, ये रखी है सखी आखि न माही। जे नर नारी न अवसर आए, तिन सिय राम न देखन पाए। जो ब्रह्मा से मांगा हुआ पावे तो इनको अपनी आँखों में ही रखे। जो नर नारी इस अवसर पर नहीं आ सकते, उन्होंने श्री राम जी को नहीं देखा। सुनि स्वरूप बूझिया कुलाई, अब लगी गए कहाँ लगी भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिर ही जन्म फल पाई। वे सब रूप की बड़ाई सुनते ही घबरा कर पूछने लगे कि हे भाई, अब तक वे कहाँ गए होंगे। उनमें से समर्थ लोग दौड़कर दर्शन कर लेते हैं और प्रसन्न होकर जन्म का फल पाकर लौट आते हैं। अबला बालक वृद्ध जन करमी जहि पछिताई, हो ही प्रेम बस लोग में राम जहाँ तह जाहि। अबला स्त्री और बालक बूढ़े हाथ मलकर पछताने लगे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी जहाँ जहाँ जाते वहाँ वहाँ लोग प्रेम में मग्न हो जाते। गाव गावस होई आनंदू, देखी भानुकुल कैरव चंदू। जे कछु समाचार सुनि पावहीं, ते निपरानी दोषु लगावहीं। सूर्यवंश रूपनी कुमुदनी के लिए चंद्रमा के समान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करके गांव गांव में इसी प्रकार आनंद हो जाता है। जो लोग कुछ समाचार सुन पाते वे राजा और रानी को दोष लगाते हैं। कहीं एक अति भल नर नाहू, दीन हमहि चोई लोचन लाहू। कहीं परस्पर लोग लोगाई, बातें सरल स्नेह सुहाई। कोई कहने लगे राजा बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने हमारे नेत्रों को लाभ दिया। नर नारी आपस में सीधी स्नेह भरी और सुहावनी बातें करते हैं। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सुनगर जहाँ ते आए। धन्य सुदेशु शैल वन गाऊ, जहाँ तह जाहि धन्य सोई ठाऊ। वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है, और वह नगर भी धन्य है जहाँ से ये आए हैं। वह देश पर्वत वन गांव और वह स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायउ बिरंचि रचिते ही, ये जेहि के सब भाति सनेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। उनको रचकर ब्रह्मा जी ने सुख पाया, जिनके ये सब प्रकार के स्नेही हैं। श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और जानकी जी की सुंदर कथा वन के सब भागों को में फैल गई। यही विधि रघुकुल कमल रवि, मगलो घन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। यह प्रकार रघुवंश रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी रास्ते में लोगों को सुख देते और वन देखते हुए सीता और सुमित्रा नंदन लक्ष्मण जी सहित चले जा रहे हैं। आगे राम लखन बन पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोहित कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे रामचंद्र जी और पीछे
पीछे लक्ष्मण जी तपस्वी का वेश बनाए हुए शोभायमान हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे शोभा दे रही हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया सुशोभित होती है। बहुरी कहूँ छवि जसी मन बसई, जनु मधुबत बदन मदन माध्यरी तल सई। उपमा बहुरी कहूँ जिय तो ही, जनु विधु विधु विचरोहनि सोही। मैं उस छवि को कहता हूँ जैसे मेरे मन में बसी है, मानो वसंत और कामदेव के बीच रति शोभित हो। मन में खोजकर उपमा कहता हूँ, मानो बुध व चंद्रमा के मध्य में रोहिणी शोभित हो। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरती चरण मग चलती सभीता। सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मिगु दाहिन लाए। श्री रामचंद्र जी के चरणाविंदों के बीच में जानकी जी अपने पाँव रखती और डरती हुई रास्ता चल रही हैं। सीताराम जी के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखते हुए लक्ष्मण जी चलते हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किम कही जाई। खग मृग मगन देखी छवि होही, लिए चोरी चित राम बटोही। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी की सुंदर प्रीति अकथनीय है। पशु पक्षी भी उनकी छवि देखकर प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि बटोही रामचंद्र जी ने उनके चित्त चुरा लिए हैं। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई। भव मगुआ गमु अनंत ते, बिनु सम रहे सिराय। जिन जिन लोगों ने प्यारे पथिक सीताराम जी समेत दोनों भाइयों को देखा, वे संसार के कठिन मार्ग को आनंद पूर्वक बिना परिश्रम ही पार कर गए। आज हूँ जासु उर सपने हूँ काऊ, बसहूँ लखनु सिय राम बटाऊ। राम धाम पथ पहै सोई, जो पथ पाओ कबहु मुनि कोई। जब भी जिनके हृदय में कभी सपने में भी बटोही राम सीता लक्ष्मण वास करते हैं, हर श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पाता है जिसका बिरले मुनिजन की कभी कभी पाते हैं। तब रघुवीर श्रमित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी। तह बसी कंद मूल फल खाई, प्रात नहाई चले रघुराई। रामचंद्र जी ने जानकी जी को थकी हुई जाना, तब समीप ही वट वृक्ष और ठंडा पानी देखकर वहां ठहर गए और कंद मूल फल भोजन किया। प्रातःकाल स्नान कर रामचंद्र जी वहां से चले। देखत वन सर शैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जलु पावन। प्रभु रामचंद्र जी वन में सुहावने सरोवर और पर्वतों को देखते हुए वाल्मीकि जी के आश्रम आए। रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का स्थान सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और निर्मल जल है। सरनि सरोज विटप बन फूले, गूजत मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहीं, विरहित बैर मुदित मन चरहीं। तालाबों में कमल और वन में वृक्ष
फूल फूल रहे हैं, उनके रस में भूले हुए सुंदर भौरे गूंज रहे हैं। बहुत से पशु पक्षी कोलाहल कर रहे हैं और बैर को छोड़कर प्रसन्नतापूर्वक घूम रहे हैं। जय श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंच चुके हैं। अगली कथा अब आपको कल सुनाऊंगा दूसरे एपिसोड में। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में लिखिए कि हमने या भगवान की कृपा से जो भी सुना रहे हैं वो कैसा आपको लग रहा है, ज़रूर लिखिए। जय श्री राम।